Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. The given angle is a base angle of isosceles triangle. Find the third angle of the triangle. एक एंगल हमें गिवन है और ये एक ट्राइंगल का बेस एंगल है और वो ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है और हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ये आइसोसेलस ट्राइंगल है। आइसोसेलस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स सेम आ रही हूँ। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं। अगर ये दो साइड आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है ये आइसोसेलस ट्राइंगल है और जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स बराबर आ रही हैं। इसका एक एंगल, एक बेस एंगल 40 दे दिया। मैं ये बेस एंगल, इसका बेस एंगल मैं ले लेता हूँ। द गिवन एंगल इज अ बेस एंगल ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, फाइंड द थर्ड साइड। मैं इसका बेस एंगल ले लेता हूँ। एक एंगल मुझे दे दिया गया ये 40 डिग्री, मुझे थर्ड एंगल निकालना है। अब आइसोसेलस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो जब भी दो साइड्स बराबर हों तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। मीन्स दैट इस साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दो साइड आपस में बराबर होंगी तो इसका एंगल और इस साइड के ऑपोजिट एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर ये 40 है तो फिर ये भी 40 होगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ट्राइंगल लूँ जिसमें ये दो साइड्स बराबर हों तो इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल 40 डिग्री के हो जाएंगे। मुझे थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यह है कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास थर्ड एंगल है ए डिग्री। तो अब हमारे पास ए डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 40 प्लस 40 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है ए हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 80। ए होगा हमारे पास थर्ड एंगल 100 डिग्री। तो जो थर्ड एंगल आ रहा होगा इज ऑफ 100 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 87। अब इसका मतलब ये है इस ट्राइंगल में बेस एंगल यहाँ पे 87 है। ये 87, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। ये 87 तो ये भी 87 होगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ट्राइंगल। ये साइड इस साइड के बराबर क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल है, दो साइड आपस में बराबर होती हैं। अगर एक बेस एंगल 87 डिग्री है तो इस साइड की ऑपोजिट एंगल इस साइड के ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो ये भी 87 डिग्री आएगा। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये ए डिग्री है। तो आ जाएगा ए डिग्री प्लस 87 डिग्री प्लस 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आ जाएगा ए प्लस 87 प्लस 87 174 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 174। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 174, ये आ जाएगा 6 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमारे पास 6 डिग्री आ जाएगा। थर्ड एंगल होगा हमारे पास 6 डिग्री। 15 एक एंगल हमारे पास गिवन है 15। इसका मतलब है एक ट्राइंगल का बेस एंगल 15 है तो एक और एंगल भी 15 होगा क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल में जिस तरीके से यहाँ पे 40 तो दोनों 15 होंगे। इसका मतलब है मैं अज्यूम कर लेता हूँ ए प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू 180, 15 प्लस 15 30, तो वहाँ जाकर माइनस 30 हो जाएगा और ए आ जाएगा 150 डिग्री। सिमिलरली 79 भी इस तरीके से होगा। एक एंगल ए, एक 79 और 79 एक और, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 79 प्लस 79 हमारे पास होता है 158 180 और ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 158। तो ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस 158, ये आ जाएगा 22 डिग्री। So this is the question number 2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.